आज हम लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। हमें विश्वास है कि आपने हमारी पिछली वीडियो क्रमानुसार जरूर देखी होगी। आज हम परचेज वाउचर के विषय में समझेंगे। पहले कुछ थ्योरी समझ लेते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे। और आप भी सिर्फ वीडियो देखेंगे नहीं, उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, उसका नए नए एग्जाम्पल बनाकर। तो चलिए चलते हैं। परचेज वाउचर क्या है? परचेज वाउचर का उपयोग तब किया जाता है जब कोई माल जब कोई सेवा यानी सर्विस या सेवा उधार सर्विस क्रेडिट या नगद यानी कैश में खरीदी है। टैली प्राइम में परचेज वाउचर की शॉर्टकट की सरल भाषा में हम समझ लेते हैं। परचेज वाउचर वह वाउचर है जिसके माध्यम से की गई सभी खरीद यानी परचेज की खरीद एंट्री यानी रिकॉर्ड की जाती है। हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उनके माध्यम से हम प्रैक्टिकल करेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम टैली ओपन करते हैं। बस सॉरी। तो ये हमने अपना परचेज वाउचर ओपन कर लिया है। ये अभी अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन मोड पर है ना। चेंज मोड पे आएंगे, एज वाउचर मोड करेंगे। अब हम अपनी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। इनवॉइस नंबर डालना हो तो डाल देते हैं। क्रेडिट में है राम ट्रेडर्स हो जाएगा। यहाँ पे अभी कुछ नहीं भरते हैं, इन सब के विषय में हम आगे बात करेंगे। राम ट्रेडर्स 10,000 परचेज अकाउंट, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी एंट्री देखते हैं। अब 5,000 का माल नगद खरीदा। का माल नगद खरीदा है ना। तो कैश को क्रेडिट करेंगे और परचेज को डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट है ना। परचेज गुड्स इन कैश 5,000। ये हमने 2 एंट्री कर ली है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 15,000 का फर्नीचर खरीदा। कैश में खरीदा है, हालांकि एग्जाम्पल में मेंशन नहीं है ना, लेकिन नगद खरीदा। 15,000 का फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर अकाउंट
फर्नीचर अकाउंट को हम फिक्स असिस्ट ग्रुप के अंडर में रखेंगे। $8,000 का कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर भी नगद ही खरीदा है। कैश कितना? 8,000 का। कंप्यूटर का लेजर नहीं बना है तो हम पहले लेजर बनाएंगे। कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर हमारा फिक्स असेस्ट है, स्थायी संपत्ति, तो अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप में फिक्स असेस्ट सेलेक्ट करेंगे। अब एक्सेप्ट कर लेते हैं विंडो। ये हमने इसका नरेशन लिख दिया है। अगली एंट्री है 20,000 का स्टेशनरी सामान उधार खरीदा है। स्टेशनरी सामान उधार खरीदा है, किसके यहाँ से खरीदा है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। किसके यहाँ से खरीदा है इसकी जानकारी नहीं दी गई, तो हम सप्लायर का अकाउंट बना लेते हैं। सप्लायर की जगह अपन पर्टिकुलर नाम भी ले सकते हैं, जैसे मैं ऐसा हूँ घनश्याम, श्याम से परचेज करा तो श्याम अकाउंट कर देते हैं इसको। सप्लायर में कन्फ्यूजन आ जाएगा। श्याम क्या है हमारा, इसके यहाँ से माल उधार खरीदे तो ये हमारा लेनदार हो गया, तो सन्ड्री क्रेडिटर कर देंगे इसको। ठीक, कितने का सामान खरीदा है? स्टेशनरी का सामान 20,000 का, तो यहाँ पे 20,000 डाल देंगे। स्टेशनरी का अकाउंट बना हुआ है हमारा। स्टेशनरी मटेरियल ऑन क्रेडिट, ये हमने इसका नरेशन भी लिख दिया है। 12,000 का प्रिंटर खरीदा। कैश में खरीदा। प्रिंटर का लेजर नहीं बना है तो हम इसको बना लेते हैं। प्रिंटर अकाउंट, ये अपना फिक्स असिस्ट है, प्रिंटर फिक्स असिस्ट अंडर में सेलेक्ट करेंगे और विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने नरेशन टाइप कर दिया है। अब हम अगले एग्जाम्पल देखते हैं। 3,000 का ऑफिस का सामान खरीदा है, नगद ही खरीदा है। कैश
कैश में ख़रीदा है, कैश को क्रेडिट करेंगे। ऑफिस का सामान है, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस का लेजर बना लेते हैं, बना हुआ नहीं है तो। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट कर देते हैं। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है, तो अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस चुनेंगे, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज, $2000। अब हम अगली एंट्री देखते हैं। 25,000 का इलेक्ट्रिकल सामान खरीदा, नगद ही खरीदा है ना, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। 25,000 का इलेक्ट्रिक सामान खरीदा, या इसे नाम दे के उधार भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, तो 25,000 का इलेक्ट्रिक सामान राम के यहाँ से खरीदा। अगर नाम दिया है श्याम के यहाँ से खरीदा, अगर नाम भी आ जाता है तो इसका मतलब उधार खरीदा है ना। तो हम इसको उधार समझ कर लेते हैं एंट्री। श्याम के यहाँ से खरीदा, तो श्याम अकाउंट कर लेते हैं। 25,000 का खरीदा, 25,000 टाइप करेंगे और परचेज। इलेक्ट्रिकल एक्सपेंस कर देते हैं इसको। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। परचेज इलेक्ट्रिकल मटेरियल ऑन क्रेडिट। कितने का खरीदा है? 25,000 का। ये हमने नरेशन टाइप कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया। अगला एग्जाम्पल है 6,000 का पैकिंग मटेरियल खरीदा। कैश में कैश टाइप करते हैं 6,000 पैकेजिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल ये हमारा परचेज के अंतर्गत आएगा और विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। 18,000 का कच्चा माल खरीदा। इसको हम समझ लेते हैं। 18,000 का कच्चा माल श्याम से उधार खरीदा। किससे खरीदा? श्याम से, है ना। अठारह हजार कच्चा माल, है ना, यानी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ये परचेज अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो परचेज अकाउंट ही हमने सेलेक्ट करा हुआ है। अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नरेशन टाइप कर देते हैं। परचेज रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट। फ्रॉम श्याम 18,000। 7,500 का हार्डवेयर सामान खरीदा। 7,500 का हार्डवेयर का सामान खरीदा। $7,500 हार्डवेयर मटेरियल। हार्डवेयर मटेरियल ये भी परचेज अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब एक्सेप्ट कर लेते हैं। $4500 का सफाई का सामान खरीदा। कैसे खरीदा है? तो कैश। कितने का खरीदा है? 4500 का। क्लीनिंग मटेरियल। क्लीनिंग मटेरियल ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। $9,000 का फाइल और रजिस्टर खरीदा। फाइल और रजिस्टर यानी स्टेशनरी का सामान खरीदा, है ना। नगद खरीदा है ना, तो नगद के लिए कैश सेलेक्ट करेंगे। कितने का खरीदा है? 9,000 का। 9,000 टाइप करेंगे। स्टेशनरी मटेरियल
तो इसको स्टेशनरी एक्सपेंस कर देते हैं ना, EXP। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत ही आएगा जो कि सेलेक्टेड है। एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इन सब की रिपोर्ट देखना हो तो गोटू के माध्यम से देख सकते हैं। डे बुक में जाएंगे, ये देखिए अभी हमने जो परचेज वाउचर में एंट्री करी है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये सभी एंट्रियाँ यहाँ से, ये सभी एंट्रियाँ दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको वीडियो देखने से लाभ नहीं होगा, उसका प्रैक्टिकल भी करना है। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य देंगे। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपना सपोर्ट प्रदान करें, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो टैली की क्रमानुसार लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।